ऐसे ही हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे। आप आधार कार्ड में अग्निहोत्री क्यों लिखे हैं? चुटिया नहीं काटनी चाहिए थी, लेकिन चुटिया जब यहीं मिल्कीपुर से कटनी शुरू हो जाती है तो सब जगह एक परंपरा बन निकलती है। कथा केवल ब्राह्मण पुरुष कह सकता है। मैं आपको कहीं तो भागवत दिखाऊं, उसमें आगे लिखा है। अब जहां तक अखिलेश यादव के कूदने का विषय है, अखिलेश यादव उन्होंने सम्मानित किया और पार्टियों ने क्यों नहीं सम्मानित किया? देखिए, अखिलेश यादव जी अगर आतंकवादियों को सम्मानित कर सकते हैं, उनके बाप आतंकवादियों को छुड़ा सकते हैं, वो खुद ही लश्कर तैयबा अपने आप में, वो खुद ही जैसे मोहम्मद हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, आजम खान जिसने भारत माता को डायन कहा, उसी के तो भतीजे हैं। अब बेटे हैं, भतीजे हैं, तो वो तय करेंगे, लेकिन है उसी दल में ना। उनको अंकल जी, चाचा जी, वो उनको टीपू और टप्पू बोलते हैं। अरे मुलायम सिंह ने फूलन देवी को सम्मानित किया, ददुआ को सम्मानित किया, सारे डाकुओं किया, उन्हीं के तो बेटे हैं। डीएनए तो वही है। तो चोरों, लफंगों को, फ्रॉडों को, अपराधियों को पालना ये नमाजवादी पार्टी की परंपरा है, कोई नई बात थोड़ी ना है। नमस्कार। इटावा में दो कथावाचक, दो यादव, एक जाटों के साथ जो अमर्यादित व्यवहार किया गया, उनके ऊपर मूत्र छिड़काव किया गया, उनकी चोटी काटी गई। अब ये मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। इसमें राजनीतिज्ञ भी कूद पड़े हैं और धर्माचार्य भी। अब मुक्तेश्वरानंद महाराज जी भी कूद पड़े हैं, शंकराचार्य जी भी। अब मामला ये आगे बढ़ गया है। क्या इसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो मोदी जी की संकल्पना है? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, बात करने के लिए हमारे साथ में हैं धर्म सेना के श्री संतोष दुबे जी। चाचा जी, एक बार फिर ऐसे ही हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो इस तरह ही बनता है कि कमियां दूर होती हैं इन घटनाओं से। जी। पोल खुलती है पाखंडियों की, वो पकड़े जाते हैं। तो दूध का दूध, पानी का पानी, माने नीर छीर। इससे हंस अलग कर सकता है, तो हंस ही, जो हंस का काम हो हंस करे, कौवे का काम नहीं है। तो कालनेमी को हनुमान जी ही पकड़ सकते हैं ना। तुम्हारे अंत न होई निमाहू, काल नेमी जी मेरा मन राहू। तो कालनेमी को कौन पकड़ सकता है? हनुमान जी पकड़ सकते हैं। तो जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूँ, 101%। उन्होंने सही कहा। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी कूद पड़े, या नरेंद्र मोदी का आपने नाम लिया, तो नरेंद्र मोदी जी ने हत्यारे, कारसेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह को उसके घर में जाकर के पद्म विभूषण सम्मान दिया। तो हिंदू राष्ट्र इसी से बनेगा क्या? जिस नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या में हम कारसेवकों पर गोली चलवाई, वो मुखिया है ट्रस्ट का, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? अब तो वैसे ही मानना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे कथावाचन का है कि क्या ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है कथावाचन पे? नहीं, कोई रोक किसी पर नहीं है, लेकिन झूठ न बोला जाए। जो यादव जी हैं तो यादव जी लिखिए, जाटव जी हैं तो लिखिए। रैदास जी चर्मकार थे, मीराबाई उनकी शिष्य थी, दुनिया जानती है। रविदास जी की शिष्य थी। तुलसीदास जी नरहरिदास जी को अपना गुरु मानते थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। रामानंद जी के शिष्य कबीर साहब बने, कबीर तो ब्राह्मण नहीं थे। अब इन चीज़ों में आप जाएंगे तो कबीर के बहुत सारे शिष्य हैं जो ब्राह्मण हैं। तो किसी उनकी स्वीकार्यता वहीं होगी जहां उनका ज्ञान, उनका वैराग्य लोगों के दिमाग पर आएगा। दुर्वासा जी को पूरी देश दुनिया मानती, क्योंकि दुर्वासा जी ब्राह्मण होते हुए सत्यवादी सन्यासी थे। विश्वामित्र जी क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बनने के लिए प्रयत्नशील रहे, और इसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। हजारों वर्ष तपस्या की, ब्राह्मण बने, ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली। अभी आपने जो नाम लिया, मुकुट बिहारी यादव, जयप्रकाश यादव, संत सिंह यादव, तो आप आधार कार्ड में अग्निहोत्री क्यों लिखे हैं? आप क्यों झूठा काम करेंगे? ये तो 420 है। तो जिन लोगों ने इनको पकड़ा वो ठीक किया, कोई गुनाह नहीं किया। बस चुटिया नहीं काटनी चाहिए थी, लेकिन चुटिया जब यहीं मिल्कीपुर से कटनी शुरू हो जाती है तो सब जगह एक परंपरा बन निकलती है। अब इन परंपराओं को इस तरह से मान लीजिए कि कथावाचन में वेद व्यास जी ने लिखा है, महात्म्य में भी ये वर्णन भागवत महापुराण में, कि ये कथा केवल ब्राह्मण पुरुष कह सकता है। मैं आपको कहीं तो भागवत दिखाऊं, उसमें आगे लिखा है ब्राह्मण पुरुष, और वह ब्राह्मण कह सकता है जो अग्निहोत्री ब्राह्मण हो। अग्निहोत्री इन द सेंस कि जो त्रिकाल संध्या करता हो, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर के मुहूर्त में और गोधूली वेला में जो ये कार्य करता हो, वो ये कथा कहेगा, और उतने दिनों का वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहेगा। अब समझने की आवश्यकता है, भागवत में जो लिखा है, जो हमने पढ़ा है, तो ये कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं। तो जो फ्राडे कर रहा है तो
वो तो आप जान ही रहे हैं, क्या बताना है। अब जहाँ तक अखिलेश यादव के कूदने का विषय है, अखिलेश यादव उन्होंने सम्मानित किया और पार्टियों ने क्यों नहीं सम्मानित किया? भाई देखिए, अखिलेश यादव जी अगर आतंकवादियों को सम्मानित कर सकते हैं, उनके बाप आतंकवादियों को छुड़ा सकते हैं, वो खुद ही लश्कर तैयबा है अपने आप में, वो खुद ही जैसे मोहम्मद हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, आजम खान जिसने भारत माता को डायन कहा, उसी के तो भतीजे हैं। अब बेटे हैं, भतीजे हैं, तो वो तय करेंगे, लेकिन है उसी दल में ना। जी। उनको अंकल जी, चाचा जी, वो उनको टीपू और टप्पू बोलते हैं। जी। तो अखिलेश जी तो चूंकि भारत में पढ़े लिखे नहीं, ऑस्ट्रेलियन कल्चर उन पर हावी है, तो भारत के संस्कार और संस्कृति से वो सम्मानित क्यों किया इन्होंने? वो ऐसे ही करते हैं, हमेशा करते हैं। मुलायम सिंह ने फूलन देवी को सम्मानित किया, ददुआ को सम्मानित किया, सारे डाकुओं किया, उन्हीं के तो बेटे हैं, डीएनए तो वही है। तो चोरों, लफंगों को, फ्रॉडों को, अपराधियों को पालना ये समाजवादी पार्टी की परंपरा है, कोई नई बात थोड़ी ना है। अब जैसे अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर आप लोगों का दोहरा चरित्र है, एक तरफ तो आप यादव जाति को आप अपमानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक यादव भगवा बस धारण किए बाबा रामदेव जी हैं। रामदेव, देखिए रामदेव जी को पूरा देश नहीं दुनिया सम्मान करती है भाई साहब। रामदेव जी सबसे बताते हैं, मैं रामकृष्ण यादव हूँ, फिर रामदेव हूँ। और वो आर्य समाजी झूठ नहीं बोलता है, सही बात कहता है, वो साफ बोलता है, किसी को बुरा लगे। स्वामी रामदेव, मैंने उदाहरण दिया ना कि मीरा जी किसके शिष्य थी, ये तो दुनिया जानती है। नाभा दास जी को भी गोस्वामी तुलसीदास जी अपना गुरु मानते थे, उनकी जूती में उन्होंने दाल पिया था, और वो चर्मकार थे। तो आपकी संतई लोग देखना चाहते हैं, आपकी गुंडई नहीं देखना चाहते हैं, आपका ज्ञान और वैराग्य देखना चाहते हैं, आपकी कला और जो नौटंकी है इसको लोग देखना नहीं चाहते हैं। अब स्वामी रामदेव को पूरा देश सम्मान करता है, वही यादव हैं, बहुत सारे यादव हैं जो आपके अयोध्या में आधे तो मंदिर बने हैं सारी जातियों। नहीं, मंदिर तो सभी जातियों ने बनवाए, पर पुजारी उसमें ब्राह्मण ही रहते हैं। पर हनुमानगढ़ी में 80% यादव हैं। बिहार के सब जितने यादव हैं वो सब यही, जिनको वहाँ भोजन पानी ठीक से नहीं मिला वो हनुमान जी के शरण में आए। यहाँ खाने को मिला तो पहलवानी, जब बल बढ़ा तो बल कहीं जाना चाहिए, तो अखाड़ा है, कुश्ती लड़े, पहलवान हो गए, कोई विरोध थोड़ी ना है। तमाम सब यादव हैं, उनका सब चरण छूते हैं, सम्मान करते हैं। कृष्ण भगवान यादव यदुवंशी थे, उनको भगवान के रूप में वो अवतरित हुए पृथ्वी पर। भागवत महापुराण में संपूर्ण कथा उन्हीं की है, किसने नहीं माना। वाराह भगवान अगर उस दृष्टि से देखें तो आज के सफाई कर्मियों के परिजनों में जन्मे हैं, वो अवतरित हुए हैं। कौन नहीं सम्मान देता है? आम आदमी रास्ता चलते किसी सूकर को देखकर प्रणाम कर लेता है। गजेंद्र का उद्धार करने के बाद भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार किया, तो उसके बाद हाथी को देखकर सभी प्रणाम कर लेते हैं। आप इन परंपराओं में जब जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको हर जगह। देखिए, प्रहलाद को बचाने नरसिंह भगवान आए, समुद्र मंथन करने कूर्मा अवतार हुआ, भगवान ने अपनी पीठ पर कराए। तो किसी का कोई कहीं यहाँ विरोध नहीं आया है। ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, जैसा शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, इस वीडियो को हेमराज यादव जी है। अरे ये तो पागल है, मूर्ख है, ये फ्रॉड है, इसको जेल भेजना चाहिए। हनुमान जी को कुत्तन की तरह टाल, बताइए। हाँ, ये ऐसे ही बोलता है। अब आप बताइए, ऐसे लोगों को, ये सीतापुर का रहने वाला है, इसकी भी बहुत पिटाई एक बार हो चुकी है, दांत वांत नकली लगाए हुए सब तोड़ दिया था लोगों ने। लेकिन अब आदत है, तो ये अच्छा यादव जी कथा कहेंगे तो कैसी कथा कहेंगे, तो आप जान ही रहे। तो यादव जी कथा कह रहे हैं कि हनुमान जी को ऐसे दौड़ाया, वैसे दौड़ाया। पूरी दुनिया जानती है कि हनुमान जी के पास इतना बल था कि सृष्टि में अपरिमित बल वाले, अतुलनीय बल था उनका, अतुलित बल था। हेम शैलाभदेयम, ऐसे थे हनुमान जी। अब ये चूतियों और बेवकूफ़ों को कौन समझावे कि जाग तुम्हें भैंस चरानी चाहिए, तुम बेवजह की। इसमें कथा तो विद्वानों का काम है, ये लठैती और बकैती और डकैती करने वालों का काम थोड़े नहीं। अरे कोई एक रत्नाकर भगवान वाल्मीकि बन सकता है, सारे से अपेक्षा मत कीजिए। अब वो जाटो महाराज और वाल्मीकि भगवान बनने चले गए। अरे वाल्मीकि बनने के लिए लाखों वर्ष उन्होंने तप किया, उनके शरीर में दीमक लग गए। एक मंत्र है, जन्म न जायते शूद्रः। यस, एकदम बिल्कुल।
कर्म के आधार पर आप बड़े बनते हैं, लेकिन जब जन्म के लिए ही आप आरक्षण लेते हो कि साहब हम तो दलित परिवार में जन्मे, हमको आरक्षण चाहिए, खीस निबोड़ते हो आप। यादव हैं, ओबीसी हैं, तो आप सबका हिस्सा, निषाद का, कुर्मी का, केवट का, गणरिया का, लोहार का, धरिकार का, बढ़ई, सबका हिस्सा आप अकेले मार जाते हो। सारा हिस्सा कहाँ जाता है? सैफई के रंडी नाच में, वेश्या नृत्य में जाता है। तो लोग जानते नहीं है क्या? सब जानते हैं, तब ना आप पैदल हुए। आप क्यों हारे? अभी क्या है, माहौल अखिलेश के पक्ष में जा रहा था, लेकिन ये जब फराडों को सम्मानित करेंगे अपने कार्यालय में बुला के, तो क्या होगा? फिर वही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। लोग कहेंगे कि इन आतंकियों को सम्मानित करने वालों से, फराडों को सम्मानित करने वालों से तो अच्छा है कि जो कम से कम बुलडोजर लेके अतिक्रमण तो हटाता है। जी जी जी, ये तो आएगा नहीं बात। ये बनता माहौल खाली जातीय प्रेम में ये सब नष्ट कर देते हैं। तो यादवों के पास ये परंपरा है ज़्यादातर कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो आम यादव हैं बेचारे, जिनका दाल रोटी चलाना कठिन है, जो परेशान हैं, इन सब परंपराओं से अलग हटके हैं। आपके बाबा रामदेव जी अलग हैं? नहीं, इनसे बहुत अलग। रामदेव महान व्यक्ति हैं, वंदनीय व्यक्ति हैं। रामदेव हो पाएंगे ये क्या? आप भाई साहब क्या बात करते हैं? रामदेव हैं, जिसका नाम राम है, रामदेव राम से जुड़ा है। वो काम भी वैसे ही है, वो दुनिया को योग सिखा रहे हैं, औषधियाँ दे रहे हैं। विदेशी कंपनियों का जो यहाँ अड्डा बन गया था, उससे भारत को बचा रहे हैं। तो रामदेव व्यापारी कहते हैं लोग। अरे कहने दीजिए साहब, सबको सब व्यापारी कहेंगे, हम तो धर्मचारी कहते हैं। धर्माचारी हैं वो, अच्छा काम सिखा रहे हैं। किसी को चोरी करना सिखाया क्या उन्होंने? जी जी जी। ईस्ट इंडिया कंपनी विदेशी कंपनी थी, उसी के फार्मूले पे आज विदेशी कंपनियां चल रही हैं भारत में हज़ारों की संख्या में। काम लूट रही हैं ब्रिटानिया और कौन कौन, ग्लूकोज की तमाम, और ये आटा बाटा सब विदेशी हो गई ना, सब चली गई ना। जी जी जी। तो अगर रामदेव जी यहाँ के लोगों को घी खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, ये बात ठीक है कि घी 400 रुपये वाला जरा संदेह में है, संदेह में है। ओरिजिनल घी ढूंढे 1,500 रुपये किलो मिलेगा, रामदेव जी 400 में दे रहे हैं। जी जी। तो रामदेव जी का काम तो ठीक है, कम से कम वो साफ बोल तो देते हैं। और कथावाचन, अंत में इन कथावाचक से बताइए क्या शिकायत है आप? नहीं, हमारी शिकायतें, इनको सबको जेल में भर देना चाहिए। ये शिकायत नहीं है, ये अपराधी हैं, चोर लफंगे लुच्चे हैं, ये बेईमानों को जेल भेज देना चाहिए। 420 दायर हो जाना ये एकदम 419, 420, 467। अब तो संविधान में परिवर्तन हुआ है, धाराएं बदली हैं, लेकिन उन धाराओं के जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें इनको जेल भेजना चाहिए। जट्टा जूट रखा के सब बोलने लग जाएंगे। जितने अपराधी, आप आइए ना अयोध्या, देखिए ना, बिहार के जितने भगोड़े हैं वो अयोध्या में जट्टा जूट रखा के, मुंडन करा के, क्लीन सेफ होके, कखरी में सेंट लगा के बाबा जी बनल हूँ मैं। बाबा जी क्या है, 6 गोली वाले बाबा हैं, 10 मर्डर वाले बाबा हैं, गदाधारी दास, दुराचारी दास बने घूम रहे हैं। तो इन दासों को, जो नौटंकीबाज दास हैं, इनको जेल में होना चाहिए, चाहे वो कथा के रूप में हो, चाहे वो राइफल बंदूकधारी या गनर लेके घूमने वाले हों। ये गनर ले घूमते हैं, बालू के ठेकेदार, खनन माफिया, अपराधी, लुच्चे लफंगे। साधु कौन बना है? आप बनोगे क्या? हमको तो एक बहुत बड़ी गद्दी का महंत अच्छा, ये अग्निहोत्री जब इन्होंने, मेरी अपनी एक बात है, मुझे एक बहुत बड़ी गद्दी का महंत बनाया जा रहा था अयोध्या में। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं जिस परंपरा का मैं निर्वहन नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा काम क्यों करूं? अच्छा बताइए, अग्निहोत्री इन्होंने लिखा है आगे, मुकुटमणि अग्निहोत्री। तो ब्राह्मण को अपमानित किया, तो यादव काहे परेशान है? अब यादवों को दर्द होता है ना। जब मैमन सिंह जिले में बांग्लादेश में यादवों का नरसंहार हुआ, तब दर्द नहीं हुआ। अभी हाल में बांग्लादेश में, ये तो ब्राह्मण अपने को मानता है। मैं बता रहा हूँ ना, बांग्लादेश में अभी दलितों और यादवों को मारा गया, तो नवाम से बोला न, वो एक कौन सा अल्सीसियन है, स्वामी प्रसाद, ये भी नहीं बोला। कोई तमाम रावण और कुंभकर्ण बने जो घूमते हैं, फर्जी मूछें हिटता है, एक भी नहीं बोले डर के मारे। समय बड़े बुरे। अरे वो बुरा है तो बुराई में फंसेगा ही। तो ये लोग कहीं नहीं बोले, बोलता कौन है? जब यहाँ से मारे जाते हैं तो हम ही लोगों को आगे आना पड़ता है। तो इन सबको जेल भेजना चाहिए। कोई कथावाचक थोड़ी ना, ये व्यापारी हैं, इनकी पिछौड़ा इनका लाल करके इनको जेल भेजना चाहिए। अग्निहोत्री लिख दिया, हो सकता है माता जी ने उनकी कहीं गलती किया रहा हो, DNA बदल गया हो, तो फिर प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए कि हमारी माता ने गलती किया, पिताजी अग्निहोत्री थे, पंडित जी थे, तो भैया हमको इसलिए क्षमा कर दीजिए, वही माफ़ी मांग लेते लोग। आप हैं चाचा जी
चूँकि आपके पास बात करने के लिए घंटा 2 घंटा चाहिए, 10-5 मिनट बातें नहीं समेटी जा सकती हैं। आपका कहना है कि कथा वाचन करना विद्वान कोई भी हो सकता है अपने परिवार में कथा वाचन के लिए, लेकिन जो वेद व्यास जी ने जो लिखा है भागवत कथा, उसकी एक मर्यादा है। अगर सर्व जाति को कथा सुननी है तो उसके लिए ब्राह्मण का होना आवश्यक है, वेद व्यास की मर्यादा है। बाकी जन्मना जायते शूद्र, हर व्यक्ति शूद्र है, हर व्यक्ति ज्ञान से अपने विद्वान हो सकता है, कथावाचक हो सकता है। ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्मानुसार। धन्यवाद।